नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9 का रिवीजन, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बताएंगे कल्याणी अम्मा किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। दूसरा देखेंगे श्रीदेवी, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, ये किससे संबंधित है? ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। प्रेरणा श्रीमाली, उमा देवी, ये किससे संबंधित है? कथक से। सविता मेहता, कलावती देवी, ये मणिपुरी से संबंधित है। गुरुकुचा कुरूप, कलामंडलम कृष्णा नायर, ये कथकली से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन हमारा लोक नृत्य से है। बताएंगे कौन कौन से लोक नृत्य? आजी, लामू, चलो, रोपी, वाचो, रिखमपाड़ा, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। त्रिपुरा का कौन सा है? होजागिरी, त्रिपुरा का है। पुंगचोलम, नूपा, लाई होरोबा, ये सब कहाँ के? मणिपुर के हैं। भोर, ओजापाली, अंकिया नाट, ये सब असम के हैं, लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रमुख त्यौहार कुछ देखते हैं। होली। होली जो है ये फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब? फागुन माह की पूर्णिमा में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि कहाँ? फागुन में मनाई जाती है। दीपावली कब मनाई जाती है? तो बताएंगे कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं प्रमुख त्यौहार। रामनवमी कब? चैत्र माह में। ठीक है। शुक्ल पक्ष की नवमी में। ठीक है। दशहरा जो है अश्विन माह में। कब? शुक्ल पक्ष की दशमी में मनाई जाती है। रक्षाबंधन बात करें तो श्रवण माह में और पूर्णिमा में मनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर त्यौहार से संबंधित है। बताएंगे मांडू महोत्सव, भगोरिया, लोकरंग, बुंदेली, कहाँ का? ये एमपी का है। ठीक है। शहीदी मेला, होला मोहल्ला, ये कहाँ का है? पंजाब का है। सूरज कुंड महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा का। नौचंदी मेला, बटेश्वर मेला, ये कहाँ के? यूपी के प्रमुख उत्सव हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब पेश किया गया? तो बताएंगे 1913 में ओलंपिक रिंग सबसे पहले पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित। तो बताएंगे गोल्डन गेट किसकी है? विक्रम सेठ की। 400 डेज चेतन भगत की। द वाइट टाइगर सिलेक्शन डेज अरविंद अडिगा की है। और नेक्स्ट देखेंगे हम सीता मिथिला के योद्धा, मेलुहा के मृत्युंजय, वायुपुत्रों की शपथ, अमीश त्रिपाठी की बुक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, सीता, मेरी गीता, द प्रेग्नेंट किंग किसकी बुक है? तो देवदत्त पटनायक की बुक है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापना कब हुई? तो बताएंगे 1950 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे केशव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक थे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्वयंसेवक संघ का? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान संचालक कौन है? मोहन भागवत है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जैसे इंडिया का आप लोग जानते हैं इसरो है, तो बताएंगे रूस का क्या है? तो रूस का है हमारा रॉसकॉस्मोस। जापान का हमारा जाक्सा है। यूरोप का ईएसए यूरोप स्पेस एजेंसी। चीन का है सीएनएसए चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। ठीक है। यूएसए का एनएएसए, नासा जानते ही आप लोग, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए का है। बात करेंगे नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में बना नासा, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। क्लियर इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस का क्या है? सीएनईएस जो है इसकी एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोधी वंश से संबंधित हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बताएंगे लोधी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा। इसके संस्थापक कौन थे लोधी वंश के? बताएंगे बहलोल लोधी थे संस्थापक, और इसका कार्यकाल 1451 बीसी से 1489 बीसी तक रहा। किसका? बहलोल लोधी का कार्यकाल। बताएंगे सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी का कार्यकाल रहा। अब 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को क्या किया? बसाया, और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। किसने? सिकंदर लोधी ने। 1517 से लेकर 1526 तक किसका कार्यकाल रहा? तो इब्राहिम लोधी का रहा। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी कर क्या था? तो बताएंगे जो मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी कर था वो 9 से 10% का जो टैक्स लगता था उसे हम सरदेशमुखी कर कहते थे। आप ऐसे याद करते हैं सरदेश 10, देश में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सके 9 से 10%। फिर मराठा साम्राज्य में चौथ कर क्या था? तो चौथ कर हमारा 25% था। अब
अब जैसे 25% है क्या है, 100 का 1/4 है, तो आप चौथ कर को ऐसे याद कर सकते हैं कि 25% 100 का 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसने की? तो बताएंगे मोतीलाल नेहरू और CR दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला नाम इसका क्या था? तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। इसका गठन 1 जनवरी 1923 में हुआ। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो मार्च 1923 में कहा? इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1924 में हुई। कहाँ? कानपुर में। और किसने की? तो बताएंगे सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC जिसे कहते हैं, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। और NHRC की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत NHRC की स्थापना होती है। बताएंगे NHRC के कुल सदस्य कौन है? तो बताएंगे 5 पूर्वकालिक सदस्य हैं, 7 डीम्ड सदस्य हैं और एक अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो 3 साल तक इनका कार्यकाल होता है या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। NHRC का बोलेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो बताएंगे राज्यों के जो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं ये जो है चुनाव आयोग नहीं कराता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। इसके अंदर 3 सदस्य होते हैं। कौन? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तो कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। जो हमारे अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य सदस्य, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसी 25 जनवरी को, इसी कारण हम 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक है, किसके लिए? चुनाव आयोग की स्थापना किसी दिन हुई थी? उसी दिन हुई थी 25 जनवरी को, इसलिए 25 जनवरी को हम वोटर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन बताएंगे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। और एकमात्र महिला कौन रह चुकी हैं? तो रमा देवी बताएंगे कितने दिन? 15 दिन तक रह चुके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, एकमात्र महिला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पार्टी प्रणाली कहाँ की है? ये चीन देश में है। कौन सी? एक पार्टी प्रणाली कहाँ पर है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ज्योग्राफी संबंधित है। बताएंगे कि धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उन्हें नंदप्रयाग। नंदाकिनी से आप याद कर सकते हैं नंदप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उन्हें रुद्रप्रयाग। पिंडर और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा वन क्षेत्र, मतलब भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो बताएंगे MP में। कितना? 25.14% वन क्षेत्र है पूरा। अच्छा, पहली वन रिपोर्ट कब आई? तो 1987 में पहली वन रिपोर्ट आई। 2021 में कब आई? क्या आई? 17वीं रिपोर्ट आई। ओके, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वन में कहाँ देखी गई? तो आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर की वनों में वृद्धि देखी गई रिपोर्ट के अनुसार। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि कहाँ देखी गई? तेलंगाना में 3.07% की वृद्धि देखी गई तेलंगाना में। और सबसे ज़्यादा 1% में वृद्धि कहाँ देखी गई? तो सबसे ज़्यादा 1% में कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा वन है कहाँ? तो बताएंगे मिजोरम में 84% ये वन है इसमें मिजोरम में। मैंग्रोव वनों में वृद्धि कहाँ देखी गई? तो उड़ीसा में देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्वत से। अरावली पर्वत जो कि सबसे पुराने वलित पर्वत हैं, कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं? तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में फैले हुए हैं। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थल इसका क्या है? तो गुरु शिखर बताएंगे सबसे ऊंचा स्थल है। कितना? 1722 मीटर है। अच्छा, बताएंगे अरावली पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से है। देखेंगे क्या क्वेश्चन है। सबसे पुराना स्टॉक बैंक कौन सा है? 1865 का है इलाहाबाद बैंक। अब इसका नाम क्या बदल के रख दिया हो गया है? इंडिया बैंक। 11 जुलाई 2021 को इसका विलय हुआ था, तब इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया बैंक पड़ गया। ठीक है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो हम बताएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब? 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब? 1992 में हुई थी। इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को क्या किसके अंतर्गत है? तो वाणिज्य बैंक के अंतर्गत आते हैं।
अच्छा, नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर ये बना था, ठीक है। और बताएंगे आरआरबी, पहला आरआरबी कौन सा है, तो रूरल बैंक कौन सा है, प्रथमा बैंक, कहाँ पर, मुरादाबाद यूपी में। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट में इसका कितना योगदान रहता है, तो 50%, बैंक का 35% और राज्य का 15% योगदान रहता है। वर्तमान में कितने रूरल बैंक है, तो बताएंगे 43 रूरल बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया, ये किससे संबंधित है, ये जो प्रोग्राम मेक इन इंडिया ये मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 25 सितंबर 2014 से यह इसका आयोजन हुआ। और इसका प्रतीक क्या है, कोंक से बना शेर इसका प्रतीक है मेक इन इंडिया का, ओके। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रुपए का अवमूल्यन लगभग 37% तक पहली बार कब हुआ, तो बताएंगे 1943 में। 1943 में कब हुआ, रुपए का पहला अवमूल्यन हुआ। दूसरी बार कब हुआ, 1966 में। तीसरी बार 1991 में। कब, जो 1991 में हुआ वो 2 चरणों में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ, 2023 में कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 73वां वन महोत्सव कहाँ हुआ, हरियाणा में हुआ, ठीक है। इतना क्लियर। हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 9 यहीं तक रहा। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको अच्छा कैसा लगा। आप जितने व्यूज़ देखते हैं अगर उसका आप आधा भी कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारा एफर्ट कैसा है। तब तक के लिए धन्यवाद।